Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वार्ड क्रमांक 55 कहरने गांव सेक्टर 11 में खुले पड़े केबल तार को भूमिगत करने और टूटे हुए डीपी बॉक्स व रास्ते पे खुले पड़े केबल तार को बदलने की मांग स्थानिक नगर सेवक मुनावर पटेल द्वारा पिछले 5 सालों से एमएससीबी के अधिकारियों से करने के बावजूद आज तक उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। एमएससी विभाग के पास मैंने अनेकों बार पत्र व्यवहार किया था। 2015 से लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। उनको कह रहा हूँ कि खैरना गांव में जो भी केबल्स आपके डीपीज खराब है, केबल ओपन केबल आपने जो रखे हुए हैं सेक्टर 11 में है, रामनगर में, शिवाजी नगर में है, इन सभी का काम जल्द से जल्द करो। ऐसी लगातार 2015 से पत्र व्यवहार कर मांग कर रहा हूँ, लेकिन एमएससीबी विभाग ने बिल्कुल भी इस विषय का संज्ञान नहीं लिया, मेरे पत्र का संज्ञान नहीं लिया, बिल्कुल भी इस विषय पर काम नहीं किया। और इसी लापरवाही के चलते हाल ही में खैरने गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। अचानक केबल तार में स्पार्क होने से जोरदार विस्फोट हुआ और इस आग में खैरने गांव के समीर मिर्जा की दुखद मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से व्यथित भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक मुनावर पटेल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहिब मिसाल, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की कि इस घटना के लिए दोषी एमएससीबी के अधिकारियों की सख्ती से जांच हो और एमएससीबी पर सदोष मनुष्यवाद का कानूनन मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी दोषी है उनके ऊपर एफआईआर हो और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर एमएससीबी के ऊपर एफआईआर कर उनके ऊपर सदोष मनुष्यवाद का गुना दाखिल करने दें। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि इस परिवार के 5 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। यहाँ के हमारे जो कमिश्नर एनएमसी के उनके पास मैंने मांग की है, उनको पत्र द्वारा, उनको ईमेल द्वारा मैंने मांग की कि आप पालक हो इस नवी मुंबई की जनता के, यार आपके पालक क्षेत्र में अगर एक इंसान ओपन केबल से जलकर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी भी बनती है, तो आप भी इसका संज्ञान लो और उसको उचित मुआवजा महानगर पालिका ने भी देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। हालांकि नवी मुंबई में हुए इस दुखद घटना के बाद ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने समीर मिर्जा के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की। उसकी वो मृत्यु हो गई है, ना तो एमएससीबी का विभाग से कोई उनको आर्थिक सहायता दिया गया, ना मदद की गई और ना कुछ उनका ख्याल रखा गया। तो ये बात मैंने हमारे स्थानीय आमदार आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को बताई थी। उन्होंने तत्काल अपनी ओर से, संदीप नाइक ने अपनी ओर से 25,000 रुपए की उनको मदद की थी, आर्थिक मदद इलाज के लिए की थी। इस गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने कहा कि वो जल्द ही इस गंभीर मुद्दे को आने वाले अधिवेशन में जरूर उठाएंगे और समीर मिर्जा को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। दादा से बात हुई तो दादा ने बोला है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाएंगे और जो भी समीर मिर्जा की जान गई है उसका जो भी मुआवजा है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके जो भी दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने मुझे दिया है। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय नगर सेवक मुनावर पटेल ने इशारा किया कि अगर दोषी अधिकारियों या एमएससीबी पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह यहाँ के रहवासियों के साथ लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जोरदार मोर्चा निकालेंगे और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक विशाल मोर्चा, हम जन मोर्चा लेकर जाएंगे, एमएससीबी ऑफिस में जाएंगे और वो एमएससीबी ऑफिस को ये तुरंत जल्द से जल्द खैरना गांव के अंदर जितने भी डीपी है, जितने भी ओपन केबल है, उसका काम जल्द गति से करना चाहिए। और अगर इसके बाद कोई भी एक दुर्घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी जनता का उद्रेक होगा और वो उद्रेक होने के बाद जो भी ये होगा वो उसकी जिम्मेदारी का पूरा एमएससीबी होगा, जिम्मेदार उसका एमएससीबी होगा, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।